देश भर के सभी किसान भाइयों को नमस्कार। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर के नया अपडेट आ गया है। हाँ साथियों, आपको 21वीं किस्त मिल चुकी है और 22वीं किस्त का जो आप इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, ये समाप्त हो चुका है। पीएम किसान 22वीं किस्त पर मोहर लगी। दोस्तों, बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है। 22वीं किस्त में आपको 2,000 रुपए मिलेंगे। नहीं दोस्तों, 2,000 नहीं, बल्कि 22वीं किस्त में आपको 4,000 रुपए मिलने जा रहे हैं। दोस्तों, बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी देश भर के 10 करोड़ से अधिक किसानों के लिए आ चुकी है। दोस्तों, नया साल 2026 लागू होते ही नई शर्तें और नए नियम लागू कर दिए गए हैं। हाँ साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़े बदलाव लागू कर दिए गए हैं। नई शर्तें लागू, नए नियम जोड़ दिए गए हैं। गलती करने वाले किसानों की किस्त अटक सकती है। इसलिए दोस्तों, सभी किसान भाइयों को ये जानकारी ध्यान से समझनी होगी, वरना आपको भी दोस्तों 22वीं किस्त नहीं मिलेगी। 22वीं किस्त पर दोस्तों मोहर लग चुकी है। 22वीं किस्त को लेकर के स्पष्ट संकेत सामने आ चुके हैं। किसानों के इंतजार के ऊपर दोस्तों विराम लग चुका है। लेकिन साथियों, फिर भी किसान भाइयों के मन में कई सवाल चल रहे हैं कि 22वीं किस्त कब मिलेगी या फिर अटकेगी, 2,000 मिलेंगे या 4,000 रुपए मिलेंगे। दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब आपको वीडियो में विस्तार से मिलने वाला है, इसलिए अवश्य आप पूरी जानकारी लें। दोस्तों, आप देश भर के किसी भी राज्य से बिलोंग करने वाले किसान हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने जा रहा है। इसलिए दोस्तों, अवश्य ही आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। साथियों, देश भर के 10 करोड़ से अधिक किसानों के लिए साल 2026 दोस्तों बहुत ही खास होने जा रहा है। क्यों खास होने जा रहा है? तो दोस्तों, साल 2026 में देश भर के 10 करोड़ से अधिक किसानों के अकाउंट में 22वीं किस्त, 23वीं किस्त और 24वीं किस्त आने वाली है। यानी कि दोस्तों, एक ही साल में 3 किस्तें देश भर के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की मिलेंगी। लेकिन केवल उन्हीं किसानों को मिलेंगी जो सभी शर्तें पूरी करेंगे। दोस्तों, यानी कि नई शर्त लागू कर दी गई है, नए नियम जोड़ दिए गए हैं और बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। यदि आप इनका पालन नहीं करते हैं और अपडेट नहीं करते हैं, तो दोस्तों आपको 2026 की साल में 3 किस्तें नहीं मिलेंगी। इसलिए साथियों, अवश्य ही आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और साथियों, जानकारी लेने से पहले बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अन्य किसान भाइयों तक दोस्तों आप वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि 22वीं किस्त किसानों को कब मिलेगी और कितने की मिलेगी और आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। दोस्तों, देश भर के सभी किसान भाई नई साल में दोस्तों बड़ी उम्मीद लेकर रखे हैं, जो कि साथियों उनकी उम्मीद पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए साथियों जरूरी अपडेट आ गई है। क्या अपडेट आई है? तो दोस्तों, लंबे समय से जिस खबर का आप इंतजार कर रहे थे दोस्तों, करोड़ों देश भर के करोड़ों किसानों की साथियों जो नजर टिकी हुई थी, जो इंतजार था, वो साथियों अब समाप्त हो गया है। 22वीं किस्त को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ गई है। साथियों, आपको किस्त मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, कौन से किसानों को लाभ मिलेगा और कौन से किसानों को लाभ नहीं मिलेगा, तो दोस्तों नया साल, नई शर्तें और नए नियम और बड़े बदलाव आपको समझने होंगे। यदि आप नहीं समझते हैं तो आपको 22वीं किस्त साल 2026 में आपको 3 किस्तें नहीं मिलेंगी। दोस्तों, कौन कौन से किसानों को 22वीं किस्त के दायरे में रखा गया है, किस किस को 22वीं किस्त मिलेगी? तो जो किसान पहले से योजना में पंजीकृत हैं, जिनको पिछली किस्त मिल चुकी है, जो पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं, उन किसानों को 22वीं किस्त का साथियों 22वीं किस्त मिलेगी। उनके लिए रास्ता खुला है। शर्तें पूरी नहीं हुई तो दोस्तों भुगतान अटक सकता है और आपको 22वीं किस्त नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस साल मिलने वाली राशि पर दोस्तों बड़ा अपडेट आ गया है। आप किसानों को सालाना साथियों यहां पर 6,000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब दोस्तों किसानों को 12,000 रुपए मिलेंगे, क्योंकि राशि बढ़ाने पर गंभीर चर्चा चल रही है। प्रस्ताव है कि सालाना 6,000 नहीं बल्कि 12,000 रुपए दिए जाएं। हर किस्त में 2,000 नहीं बल्कि 4,000 रुपए दिए जाएं। तो दोस्तों अब 22वीं किस्त के आपको 4,000 रुपए मिलने जा रहे हैं। साथियों, राशि क्यों बढ़ाई जा रही है, इसका क्या मकसद है? तो दोस्तों खेती की लागत बढ़ गई है, बीज महंगे हो गए हैं, खाद और दवाइयों का खर्च बढ़ गया है। इसलिए सरकार चाहती है कि किसानों को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता दी जाए। 22वीं किस्त के लिए जरूरी शर्तें कौन कौन से लागू की गई हैं? तो दोस्तों ई केवाईसी अनिवार्य की गई है। ई केवाईसी नहीं करवाएंगे तो किस्त नहीं मिलेगी।
भू सत्यापन दोस्तों जरूरी कर दिया गया है। और यदि आप जमीन का सत्यापन अधूरा रखते हैं तो दोस्तों भुगतान नहीं होगा। डीबीटी एक्टिव होना चाहिए। बैंक खाते में डीबीटी का ऑप्शन आपका यदि बंद हुआ तो दोस्तों किस्त आपके अकाउंट में नहीं आएगी। इसलिए साथियों ई केवाईसी करवाएं, भू सत्यापन करवाएं, बैंक खाते में डीबीटी का ऑप्शन आप एक्टिव करवा दें, ताकि साथियों बिना किसी अटकल के 22वीं किस्त की साथियों राशि आपके अकाउंट में आ सके। अब दोस्तों जानते हैं कि नई शर्त क्या लागू की गई है। तो साथियों नई शर्त लागू की गई है फार्मर आईडी। अब केवल ई केवाईसी काफी नहीं, फार्मर आईडी यानी कि किसान कार्ड भी साथियों जरूरी कर दिया गया है। साफ संदेश दे दिया गया है कि फार्मर आईडी नहीं तो फिर अगली किस्त भी नहीं मिलेगी। साथियों देख सकते हैं कि फार्मर आईडी आपके लिए अनिवार्य कर दी गई है, वरना 22वीं किस्त नहीं मिलेगी। फार्मर आईडी क्यों जरूरी की गई है? तो दोस्तों सही किसानों की पहचान के लिए, फर्जी लाभार्थियों को हटाने के लिए, योजना का सही लाभ सही किसानों तक पहुंचे, इसलिए फार्मर आईडी अनिवार्य की गई है। साथियों ये आप किस प्रकार से बनवा सकते हैं, आपको भी बनवाना होगा। फार्मर आईडी में दोस्तों क्या क्या शामिल होगा, क्या क्या जानकारी आपको मिलेगी। जमीन का पूरा रिकॉर्ड फार्मर आईडी में होगा, बोई गई फसलों का विवरण होगा, खाद बीज की जानकारी होगी, पशुपालन का डेटा होगा, परिवार और दोस्तों आय का विवरण भी फार्मर आईडी में शामिल किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, जिसकी जानकारी आप घर बैठे आसानी से ले सकेंगे। यानी कि दोस्तों किसानों के लिए ये एक डिजिटल पहचान होगा। फार्मर आईडी यदि आपने नहीं बनवाई है तो बनवा लीजिए। और दोस्तों कैसे बनवाएंगे? तो साथियों आप अपने राज्य के कृषि पोर्टल पर जाकर के साथियों ये फार्मर आईडी बनवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसके साथ दोस्तों आपको आधार कार्ड से केवाईसी करनी होगी, जमीन की पूरी जानकारी उसमें जोड़नी होगी, विभागीय जांच की जाएगी, और यदि आप पात्र किसान हुए तो दोस्तों आपको फार्मर आईडी जारी कर दी जाएगी। साथियों फार्मर आईडी बनाने के लिए कई जगह पर विशेष कैंप भी लगाए जा रहे हैं, वहां पर भी आप जाकर के बनवा सकते हैं। बनवाएंगे तो दोस्तों जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए? तो किसान का आधार कार्ड चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, जमीन के कागजात चाहिए, खसरा और जमाबंदी चाहिए, राशन कार्ड भी चाहिए, और परिवार की पहचान पत्र भी चाहिए। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, पात्र किसान है तो आप फार्मर आईडी बनवा लें। डीबीटी से भुगतान क्यों जरूरी कर दिया गया है? तो पैसा सीधे किसानों के अकाउंट में आएगा, कोई बिचौलिया नहीं होगा, कोई कटौती नहीं होगी। साथियों यदि आपकी बैंक में कोई गलती नहीं हुई तो आपकी किस्त नहीं रुकेगी, आपको मिलेगी। लेकिन यदि बैंक में कोई गलती हुई तो किस्त रुक जाएगी और आपको लाभ नहीं मिलेगा। किस्त की स्थिति कैसे देख सकते हैं कि आपको 22वीं किस्त मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? तो दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के आधिकारिक पोर्टल यानी कि वेबसाइट पर जाकर के आप लाभार्थी स्थिति में दोस्तों अपनी जानकारी भरेंगे और अपने भुगतान की स्थिति देख सकेंगे। साथियों यहाँ पर यदि आपको किसी प्रकार की यदि कोई अपडेट अधूरी मिलती है तो उसको आप पूरी कर लीजिए। साथियों कई राज्यों में पोर्टल बंद पड़ा है। साथियों जैसे पोर्टल ओपन होगा, खोला जाएगा, साथियों वैसे हम आप तक वीडियो के माध्यम से जानकारी पहुंचा देंगे और आप अपनी अपडेट चेक कर लेंगे, अधूरी होगी तो उसको पूरी कर लेंगे। दोस्तों आपको 2026 में 22वीं, 23वीं और 24वीं किस्त मिले, इसलिए साथियों आपको इन गलतियों से बचना होगा। ई केवाईसी अधूरी है तो पूरी करनी होगी, भू सत्यापन लंबित है तो इसको पूरा करना होगा, फार्मर आईडी नहीं है तो बनवा लीजिए, बैंक खाते में डीबीटी का ऑप्शन बंद है तो उसको आप बैंक जाकर के चालू करवा लीजिए। ये गलतियां यदि आप करेंगे तो पूरे साल की किस्तें रुक सकती हैं और आपको पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 2026 किसानों के लिए साथियों बड़ा खास होने जा रहा है, क्योंकि 22वीं, 23वीं और 24वीं यानी कि 3 किस्त दोस्तों आपको मिलेंगी, लेकिन शर्तें आपको माननी पड़ेंगी, नियमों का पालन करना होगा। साथियों आप सबसे अहम जानकारी लेते हैं कि पिछली किस्त नवंबर 2025 में आपको मिली, यानी कि 21वीं किस्त नवंबर 2025 में मिली। दोस्तों एक साल में 3 किस्त 4 महीने के अंतराल पर मिलती हैं, तो दोस्तों 4 महीने के बाद में अब आपको यहां पर 22वीं किस्त मिलेगी। और दोस्तों इसी आधार पर देखते हैं तो बड़ी अपडेट आपके लिए 22वीं किस्त को लेकर के आ गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त फरवरी 2026 में आने की पूरी संभावना है। राशि डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में आएगी, सभी शर्तें पूरी हुई तो किस्त आपको मिलेगी, वरना आपकी किस्त रुक जाएगी, अटक जाएगी। इसलिए दोस्तों देश भर के सभी 10 करोड़ से अधिक किसान भाइयों के लिए अंतिम संदेश है कि ई केवाईसी दोस्तों आप पूरी रखें, फार्मर आईडी अवश्य बनवा लें, दस्तावेज पूरे जांच लें, अपडेट अधूरी है तो पूरी कर लें, और साथियों अपनी सभी जो भी अपडेट है वो आप पूरी कर लें, ताकि दोस्तों 2026 में
मिलने वाली 22वीं, 23वीं और 24वीं जो किस्त है वो आपको मिल सके। यदि अपडेट पूरी नहीं तो आपकी किस्त छूट सकती है और दोस्तों आपको किस्त नहीं मिलेगी। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के ये बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जानकारी ली है। जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, अन्य किसान भाई तक वीडियो को शेयर कर दीजिए और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो BLS न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।